अब देखेंगे लेव वाइगोस्की के बारे में। ठीक है, वाइगोस्की थे कंस्ट्रक्टिविस्ट और पियाजे भी थे कंस्ट्रक्टिविस्ट, सिर्फ रोजर्स थे ह्यूमनिस्टिक। ठीक है, और इनका जो थ्योरी था सोशियो कल्चरल थ्योरी, तो थ्योरी के जो नाम है इससे ही पता चलता है कि सोशल जो है सोसाइटी और कल्चर, इनको जो है वाइगोस्की ज़्यादा महत्व प्रदान करते थे। ठीक है, बच्चे के विकास के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या क्या देखना है। सोशल इंटरैक्शन, इसको वाइगोस्की जो है ज़्यादा महत्व देते थे। कल्चर, लैंग्वेज और MKO क्या है, ZPD क्या है, स्कैफोल्डिंग क्या है। वाइगोस्की में आपको इतना ही मिलेंगे। ठीक है, यहीं से ही क्वेश्चन आते हैं। सोशल इंटरैक्शन के बारे में वाइगोस्की कहते हैं कि सोशल इंटरैक्शंस हेल्प चिल्ड्रेन डेवलप देयर एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज। वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चे के विकास में जो है ना, ये जो सामाजिक संबंध होते हैं, जो सामाजिक परिवेश होता है, ये बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। बच्चा जो है अकेला ज़्यादा विकास नहीं कर सकता खुद का। ठीक है, जैसे जैसे वो सोसाइटी में जाता है, सोशल इंटरेक्शन करता है, लोगों से मिलता है, जो है बेहतरीन से बेहतरीन अनुभव उसको मिलता है, तब जाके बच्चे का जो है सही से विकास होता है। वो भाषा का प्रयोग करना सीखता है समाज में, तो उसको समाज चाहिए। ठीक है, अपने विकास के लिए। जैसे कि पियाजे जो है अवस्थाओं में ज़्यादा दिमाग लगाते थे। ठीक है, कि अवस्थाओं के अनुसार जो है क्या होगा, जो सारे सिम्टम्स हैं बच्चे के, ठीक है, विकास के, वो दिखेंगे अवस्थाओं के अनुसार। लेकिन वाइगोस्की किसी अवस्था पर फोकस नहीं किए हैं, वो बस सोसाइटी, कल्चर और भाषा पर विकास किए हैं कि बच्चा जैसे जैसे समाज में जाएगा वैसे वैसे उसका विकास आगे बढ़ेगा, वो विकास करने लगेगा। कल्चर के बारे में बोले हैं कि द इंडिविजुअल इज शेप्ड बाय कल्चर। कल्चर में होता क्या है कि जैसे हर एक जगह पर आप देखेंगे कि अपने अपने कल्चर होते हैं, तो एक बच्चा जब समाज में जाता है, अपने कल्चर के बारे में उसको पता चलता है, तो उसका जो व्यक्तित्व का विकास होता है ना, वो उस कल्चर के हिसाब से होता है। मतलब एक ढांचा मिल जाता है बच्चे को कि किस तरह से उसे समाज में रहना है, किस तरह से जीना है, क्या क्या मानना है। ठीक है, जो भी उसके विचारधाराएं होते हैं उसके कल्चर के हिसाब से होते हैं। जैसे कि हमारा उड़िया कल्चर है, आंध्र वालों का तेलुगु कल्चर है, अपने अपने कल्चर के हिसाब से लोगों का, बच्चों का विकास होता है। लैंग्वेज के बारे में क्या बोले हैं, लैंग्वेज को बहुत ही ज़्यादा महत्व प्रदान किए हैं वाइगोस्की व्यूड लैंग्वेज एज एन एसेंशियल टूल फॉर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज को वाइगोस्की एक एसेंशियल टूल माने हैं। ठीक है, बिना लैंग्वेज के हम किसी के साथ कैसे अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे। कल्चर एंड बिहेवियर वाज अंडरस्टूड थ्रू लैंग्वेज। वाइगोस्की कहते हैं कि लैंग्वेज के माध्यम से ही, भाषा के माध्यम से ही जो कल्चर है वो हमें पता चलता है, जो हमारा बिहेवियर है या फिर दूसरों का है वो हम एक दूसरे से शेयर करते हैं। वाइगोस्की क्रिएटेड 3 स्टेजेस ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है बच्चे में, उसको वाइगोस्की 3 भागों में विभक्त किए हैं। पहला होता है एक्सटर्नल, ठीक है, जो कि 0 to 3 ईयर बोले हैं वाइगोस्की। यहाँ पर क्या होता है, 0 to 3 ईयर में बच्चा छोटा होता है, तब जो है घर वाले उसको जिस तरह से बोलते हैं वो सुनता है ना, वो होता है एडल्ट डायरेक्टेड। घर वाले हों चाहे बड़े हों, जो कोई बोलते हैं तो वो सुनता है, लैंग्वेज को सीखता है। ईगोसेंट्रिक जो है स्टेज, ये होता है 3 to 7 ईयर। इसमें बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और आप सुने होंगे घर पर भी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर वो बोलता रहता है, ये मेरा पेन है, उधर मेरा बॉक्स है, ये किसने गिरा दिया, चिल्ला चिल्ला कर बातें करता है। ठीक है, तो वहाँ पर हो जाएगा ईगोसेंट्रिक स्टेज। नेक्स्ट 3rd स्टेज होता है इनर स्पीच, जो कि 7 से ऊपर वाले एज के बच्चे होते हैं जो कि इनर स्पीच बोलते हैं। इनर स्पीच में होता क्या है कि चिल्ड्रेन कैन रेगुलेट देयर ओन बिहेवियर बाय टॉकिंग सिचुएशंस आउट इंटरनली
3 to 7 ईयर में जो ईगोसेंट्रिक स्पीच होता है वहाँ पर बच्चे जो है लाउडली बोलते हैं, ठीक है, अपनी चीज़ों को दिखाते हैं, लाउडली बोलते हैं। लेकिन 7+ जब होते हैं बच्चे तब वो लाउडली नहीं बोलते हैं, धीरे धीरे बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, वो जो भी काम करते रहते हैं ना उसी को खुद डायरेक्शन देते हैं कि अभी मैं गाड़ी चलाऊंगा, उसके बाद मामा के यहाँ पहुँचूंगा, फिर मामा के यहाँ से मासी के यहाँ जाऊंगा। वो खुद से बोलता रहता है कि मैं आगे क्या करूँगा, कैसे मेरा काम होगा, वो खुद से बोलता रहता है, ठीक है। तो अपने जो काम होता है उसे वो डायरेक्शन देता है, तो अपना जो बिहेवियर है उसको वो खुद रेगुलेट करता है। ये होता है इनर स्पीच। उसके बाद MKO क्या है, MKO है मोर नॉलेज अदर। बच्चे जो है वाइगोस्की क्या कहते हैं, बच्चे सोशल इंटरेक्शन करेंगे तो उनका विकास होगा, ठीक है। तो सोसाइटी में आएंगे कौन, उसको सिखाएंगे कौन, जो उससे बड़े होंगे, में भी टीचर हों, चाहे गार्डियन हों, चाहे उसका बड़ा भाई बहन, जो कोई भी हो, जिसके पास भी उस बच्चे से थोड़ा सा ज़्यादा ज्ञान है, जो कि इस बच्चे को सिखा सकता है, ठीक है, उसे हम कहेंगे कि मोर नॉलेज अदर, ठीक है। एक स्टूडेंट है, अगर उसके सामने उसका टीचर है, ठीक है, तो टीचर के पास स्टूडेंट से ज़्यादा ज्ञान है, तो टीचर को यहाँ पर कहेंगे मोर नॉलेज अदर। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD क्या है, यहाँ सभी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विदाउट हेल्प विथ हेल्प, ये क्या है कि एक बच्चा अगर 60% मार्क्स रखता है, ठीक है, लेकिन काबिलियत है उसमें आगे जाने की, बस अगर थोड़ा सा हेल्प मिल जाए, थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाए उसको, तो वो बच्चा 90% तक रख सकता है। तो ये जो 90% जो कि संभावना है किसी के हेल्प से वो कर सकता है, ये 90%, और वो जो एक्चुअल में रखता है 60% बिना किसी के मदद से, 60 और 90 के बीच में जो एक गैप है, ठीक है, जो एक लेवल है, उससे कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। उस जोन को कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। स्कैफोल्डिंग क्या है, स्कैफोल्डिंग को कहते हैं टेम्पोररी हेल्प। अगर कोई बच्चा है जो कि साइकिल चलाना सीखता है और थोड़ी थोड़ी दूर जाकर वो क्या है गिर जाता है, तो कोई अगर जाके थोड़ा सा मदद कर दे, ठीक है, थोड़ा सा, पूरा उसको पकड़ के चलाना नहीं है, वो बस थोड़ी थोड़ी देर में वो गिर जाता है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा मदद कर देना है बीच में, तो ये हो जाएगा स्कैफोल्डिंग, ठीक है। बच्चों को वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चों को अगर थोड़ा थोड़ा सा हम सहायता करें तो वो क्या है, जो वो चाहते हैं, उनका जो लक्ष्य है वो प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये जो थोड़ा सा हेल्प होता है, टेम्पोररी हेल्प होता है, इसे कहते हैं स्कैफोल्डिंग। वाइगोस्की में आपको इतना ही चीज़ें मिलेंगे।